सूर्यदेव की राशि परिवर्तन कुंभ से मीन राशि में जब वो गोचर करेंगे 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच। ये एक 30 दिन का एक ऐसा ड्यूरेशन है। कुछ खास राशियों की शादी 101% फिक्स होने के चांसेस होते हैं। उसमें हम वृषभ, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन, इन राशियों की मैरिज 101% होने के चांसेस बनते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, वृषभ, टॉरस, कर्क कैंसर, वृश्चिक हुआ स्कॉर्पियो, धनु सजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉर्न और मीन पाइसेस, इन राशियों की शादी फिक्स होने के चांसेस बनते हैं। अब उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम स्पेसिफिक कर्क राशि का। कर्क कैंसर राशि में 2026 में विवाह के लिए बहुत ही भाग्यशाली गुड लक वाली एक राशि है। सूर्य और अन्य ग्रहों की कॉम्बिनेशन से इमोशनली सेटिस्फेक्शन, आपकी परिवार की फैमिली की स्वीकृति या शादी में कहीं ना कहीं जो एक बैरिकेटिंग थी, जिनकी शादी रुकी हुई थी, उनकी भी शादी होने के चांसेस हैं। लव मैरिज में स्पेसिफिक केस में कोई फैमिली एग्री जब नहीं होती तो एक ऐसा ये राशि का टाइमिंग है। ये एक खास माह या ये मंथ, इसमें अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तो शादी के फिक्स होने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद डिस्कशन होगा वृश्चिक राशि का। वृश्चिक स्कॉर्पियो, इस राशि के जातकों के लिए 2026 में सूर्य के प्रभाव से जो पुराने जो रिलेशन थे, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप में जो एक प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व होंगी और कहीं ना कहीं आपका जो एक रिलेशन है वो पैचअप की तरह बढ़ेगा। तो पुराने रिश्तों में जो उलझन आपकी एंड होगी, ख़त्म होगी, और एक नई बिगिनिंग कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर वो योग आपकी इस राशि में बनेगी। उसके बाद डिस्कशन होगा मकर कैप्रिकॉर्न राशि का। सूर्य की मकर संक्रांति के बाद से ये गोचर कहीं ना कहीं एक्टिव है, तो मकर राशि वालों के लिए ये लंबे समय से रुके हुए जो रिश्ते हैं, मैं फिर से बात करूँगा, रिश्तों की कहीं ना कहीं जो बात चल रही थी मकर राशि वालों की, या कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, तो जो रुके हुए वर्क हैं या जो रिलेशन है वो फिर से बिल्डअप होंगे, डेवलप होंगे। स्पेसिफिक मैरिज के लिए, विवाह के लिए बहुत ही अच्छा और स्थिर समय है। ये पॉजिटिव पूरा ईयर जो है, पूरा वर्ष आपके लिए पॉजिटिव है मैरिज के केस में, स्पेसिफिक मकर वालों के लिए। इसके बाद होगी सिंह राशि वालों, लियो वालों के लिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव तो हैं ही। फिर 2026 में इनके लिए प्रेम विवाह के, कहीं ना कहीं लव मैरिज को लेकर, लिव इन पार्टनर के लिए भी विवाह में एक बॉन्डिंग होने का एक न्यू टाइमिंग क्रिएशन यहाँ पे बेस्ट है सिंह राशि वालों के लिए। तो आपका जो रिलेशन है वो मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं सिंह राशि के लिए। लव अफेक्शन रोमांटिक टाइम है, और लव पार्टनर के साथ विवाह के बंधन में बंधने का जो ये टाइम है वो बेस्ट है। लास्ट में डिस्कशन करेंगे हम मीन पाइसेस वालों के लिए। तो मीन राशि के लिए ये सेटलमेंट का बेस्ट टाइम है। प्रेम संबंधों को विवाह में कन्वर्ट आप कर सकते हैं इस एक माह के अंदर। क्या होता है, कोई कार्य की प्लानिंग हम कर रहे हैं, एंड मोमेंट पर हम डिसीज़न कब लेना है, उसको एक न्यू फॉर्म कब देना है, ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क का जो पिन पॉइंट टाइम है, उस टाइम का ड्यूरेशन है 15 मार्च से 15 अप्रैल। इस टाइम पे अगर आप कोई रिलेशन, आपकी पहले से जो बिल्डअप है रिलेशन, कहीं ना कहीं आप रिलेशन में हैं, तो ये एक खास स्पेसिफिक टाइम है उस रिलेशन को एक वैलिडेशन देने का, या कहना चाहिए कि एक रिलेशन समाज के रूप में उसे एक्सेप्ट करने का ये बेस्ट टाइम है। इसका डिस्कशन हमने किया सूर्यदेव के गोचर का, किन राशियों पर इनका प्रभाव हुआ। उन 6 राशियों का डिस्कशन हम कर चुके हैं मैरिज को लेकर, लेकिन एक 12 राशियों का सूर्यदेव के गोचर पर जो ऑल रिजल्ट है उसमें मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर एक बार क्लियर कर देता हूं। तो स्टार्ट करेंगे मेष एरिस वालों से। आप सूर्य के गोचर के कारण आपके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। इंस्टेंट ट्रैवलिंग, यात्रा करने की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। इसके बाद डिस्कशन होगा वृषभ। वृषभ में टॉरस वालों के लिए आय की न्यू जो
सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी और वर्क प्लेस पर जो है प्रमोशन के चांसेस बनते हैं और व्यापार में लाभ है। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है वृषभ वालों के लिए। इसके बाद डिस्कशन करेंगे मिथुन जेमिनाई वालों का। करियर में आपको प्रमोशन तरक्की देखने के मिलेगी। नौकरी पेशे के जो लोग हैं, पर्सन हैं, उनके लिए पॉजिटिव टाइम है और कहीं ना कहीं आपकी जो सीनियर्स हैं उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। कर्क कैंसर वालों के लिए हम डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य प्रबल है, गुड लक आपका साथ देगा। लॉन्ग ट्रैवलिंग, लंबी दूरी की यात्रा से आपको बेनिफिट होगा और जो कई वर्षों से या मंथ से जो कार्य रुके हुए थे, जिनमें बैरिकेटिंग थी, वो आपके कार्य एंड होंगे, कंप्लीट होंगे। सह लियो का डिस्कशन होगा। हेल्थ के लिए आपको अलर्ट रहना है। निवेश में, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं अलर्ट रहना है और वाणी पर, स्पोकन जो क्वालिटी है उस पर आपको भी अलर्ट रहना है। कहीं ना कहीं वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम कन्या वर्गो वालों के लिए। मैरिड लाइफ में आपको बैलेंस बना के रखना है क्योंकि पार्टनरशिप में आपके लाभ मिलने के चांसेस है, प्रॉफिट होने के। इसके बाद होगा तुला का डिस्कशन। तुला लिब्रा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और नौकरी में आपको लाभ होगा। काम में कहीं ना कहीं दबाव होगा, आपको प्रेशर होगा, तो मेहनत का फल आपको, हार्डवर्क का फल तो आपको मिलेगा। वृश्चिक का डिस्कशन होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। जो लव रिलेशन के जो टॉपिक हैं उसमें आप सक्सेस होंगे। छात्रों के लिए बेस्ट टाइम है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी यहाँ पर। सेजिटेरियस धनु वालों का डिस्कशन होगा। सुख सुविधाओं में आपको इंक्रीज, वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के आपके चांसेस बनते हैं। परिवार के साथ एक अच्छा समय आपका यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, आप टाइम स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ। उसके बाद डिस्कशन होगा मकर वालों का। मकर जो है कैप्रिकॉन, साहस और पराक्रम कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि होगी। भाई बहनों का हेल्प, सहयोग मिलेगा और छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। कुंभ, वाणी में एक सॉफ्टनेस, कहीं ना कहीं मधुरता आपकी आएगी। इंस्टेंट मनी लाभ की पॉसिबिलिटी बनती है और फैमिली में एक रिस्पेक्ट आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। डिग्निटी सोशल लाइफ में आपकी इंक्रीज होगी। लास्ट में मीन पाइसेस वालों का डिस्कशन होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। व्यक्तित्व ग्लो करेगा आपका और जो कार्य रुके हुए थे, कहीं ना कहीं डेड थे जो वर्क, उनमें एक नई जान फिर से दौड़ेगी। तो आपके रुके हुए कार्य कंप्लीट होंगे और हेल्थ में आपका काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। तो आज डिस्कशन हमने किया सूर्यदेव के गोचर का। जय श्री राम।